तो हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है शुभम श्रीवास्तव। ये अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करेंगे हमारे साथ। तो चलिए शुभम श्रीवास्तव से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दूं। इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करी है, 2014 में पास आउट है, 2015 में पास आउट है सॉरी। उसके बाद इन्होंने 3 साल से भी ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है इनका। प्लस ये जो है फ्रीलांसिंग का भी काम करते हैं। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी है। जैसे कि आपको इनका एक चैनल भी है क्विक अर्निंग के नाम से, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे अर्न करते हैं। आपको अर्न करने का या फाइनेंशियल फ्रीडम का तरीका बताते हैं। तो डू चेक आउट दैट चैनल आल्सो। सो कुछ अब हम शुभम श्रीवास्तव की जवानी सुनना चाहेंगे। देखिए, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी रहे हैं। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन जब की थी तो एरोनॉटिकल मेरा इंटरेस्ट था, बट एरोनॉटिकल फील्ड में जॉब नहीं मिलने के कारण बहुत स्ट्रगल किया मैंने। तो मुझे अप्रेंटिसशिप मिली थी एयर इंडिया में 1 ईयर के लिए। मैंने उसको ज्वाइन किया आफ्टर 1 ईयर 2017 में। एंड देन अगेन मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई। उस समय ये था कि एयर इंडिया प्राइवेटाइज होने वाली थी। तो जो मेरे बॉस वगैरह थे उन्होंने कहा जब प्राइवेट जॉब ही करनी है तो वाई नॉट चूज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ रह के कुछ नहीं होना है, क्योंकि वो लोग पहले से ही थे, एक्सपीरियंस थे। तो आई फॉलोड देयर वर्ड्स। मैंने उनकी बातों को माना और प्राइवेट कंपनीज़ में इंटरव्यू देना शुरू किया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा बर्थडे वाले दिन ही सनमैक्स ऑटो इंजीनियरिंग में इंटरव्यू क्रैक हो गया था, रिजल्ट आया था। वो हीरो मोटो ग्रुप की कंपनी है, वेंडर कंपनी है। वहाँ पर हम लोग स्प्रॉकेट्स बनाते थे और मैंने वहाँ पर एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर ज्वाइन किया एंड हीट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। फिर भी प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने के बाद ऐसा लगा कि सैलरी कम मिल रही है, हेक्टिक जॉब है। आपको आपके अलावा मतलब जो आपके बॉसेस हैं वो तो सुना ही रहे हैं। ओवरऑल 1 पर्सन आपको रूल कर रहा है। आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, दे आर स्कॉल्डिंग यू नॉट फॉर योर वर्क, फॉर एवरीथिंग। आप जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उसके लिए भी। तो मुझे जो वर्क कल्चर वहाँ का लगा वो काफ़ी मतलब सैडेबल था, सैड कह सकते हो आप। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब जब इतना पढ़ा लिखा है तो थोड़ा सा और तैयारी करते हैं। वहाँ के जो 1-2 मैनेजर्स थे, क्वालिटी मैनेजर्स, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट, देन यू शुड गो फास्ट फॉरवर्ड। आपको आगे जाना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दो, गवर्नमेंट की तैयारी करो, इससे तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में भी फिर वो चीज़ सेट हो गई कि इससे तो अच्छा हो सकता है। दिस इज़ नॉट। वहाँ पर एक सर भी थे हमारे जीएम सर, वो कहते थे इससे भी बुरे दिन आएंगे क्या तुम लोगों के, यहाँ पे हो तुम लोग। तो दैट ऑल्सो मोटिवेट्स अस। टेक्निकल से गेट दिया मैंने। फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं हुआ था, कुछ ही मार्क्स आए थे, 23 आई थिंक। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया एंड गॉट एडमिशन एट NIT दिल्ली। बट जो गवर्नमेंट का सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेटर ऑन आगे कैरी ऑन करेंगे। इस बीच में जो 3 साल का गैप था, कोरोना काल भी आ गया था और उस समय मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा था। सो आई सर्च्ड मैनी मेथड्स ऑनलाइन फॉर टीचिंग एज वेल एज टू डूइंग ऑनलाइन जॉब्स, टाइपिंग। दुनिया भर के मैंने जॉब्स लिस्ट आउट किए कि कहाँ से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ भी इनकम नहीं हुई थी। फर्स्ट इनकम जो मेरी हुई थी वो क्लिक वर्कर से ही हुई थी, वो 482 रुपीज़ की हुई थी। आफ्टर 2 मंथ्स आई रिसीव्ड 482 रुपीज़ एंड देन आई थॉट कि जब इतना मैंने किया है तो आगे करते हैं कंटिन्यू। तो क्लिक वर्कर से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनकम इंक्रीज़ होती गई। और इससे पहले जो बीच में मैंने ट्राई किया था वो हेलो एक्सपर्ट, चेक इंडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मेरी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती थी 20-25 हज़ार रुपये। तो ओवरऑल ये जो जर्नी थी वो ऑनलाइन कमाने की थी। इससे मेरा कोई फ्यूचर नहीं बन सकता है, बट हाँ एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे घर से नहीं मांगना है, तो अपने एक्सपेंस में कर सकता था। इस तरह से मैंने। तो आज के ज़माने में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो शुभम श्रीवास्तव के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कैसे अर्निंग करी जाए। हर किसी के पास जो है 1-2 घंटे फालतू तो होते ही हैं, एंड पैसे कमाने के लिए हर कोई दिन पर डे 1 या 2 आवर्स आई थिंक निकाल सकता है इजीली। इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कम करेंगे और क्या। एंड वन मोर थिंग श्रीवास्तव, देखो जैसे कि कभी कभी मुझे फील होता है कि क्या इतने गैप के बाद एमटेक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अब बहुत डिले हो चुका है। इवन मेरा जो गैप है वो जस्ट 3 इयर्स का है बीटेक के बाद। तो मुझे फील होता था कि नहीं, ये ज़्यादा गैप हो गया है।
तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ करना है और आपको वाकई में कुछ करना है तो आपको स्टेप्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। अब मैं अपनी बताऊं, मैंने एमटेक क्यों ज्वाइन किया। सीधा गोल था मेरा कि एमटेक करके मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, ऐसा लोग कहते हैं और होता भी है। जब मैं वहाँ पर था सनमैक्स ऑटो में, तब भी मेरे सीनियर्स कहते थे आपके पास एटलीस्ट एक हायर डिग्री होनी चाहिए जिससे आपका प्रमोशन बढ़ेगा। तो आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो। जब भी आपकी कंपनी कहीं पे भी काम कर रहे हो तो प्रमोशन जल्दी हो सकता है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट भी है। अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो आप वहाँ स्विच कर सकते हो, तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा हो। हाँ, ये तो होता है। और मैं कहना चाह रहा था कि जैसे देखो, एक और चीज़ है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए कभी भी लेट नहीं होती है। आप लोग कभी भी शुरू कर सकते हो और उसमें अच्छा भी कर सकते हो। है कि क्लिक वर्कर से और UHRS इन सब जगहों से अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, बट स्टिल इन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। उसके बाद ये उस पर बताते हैं कि कैसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, कैसे तुम लोग अर्निंग करते हो। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखो, यूट्यूब बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। और इसके पीछे और भी बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो मैंने सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी। यूट्यूब सर्च इंजन है, एक बहुत अच्छा सर्च इंजन है, आप यहाँ से प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो मैं भी सीखता था, तो कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने वीडियोस, जो यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपनी वीडियोस डाली थी कि यूट्यूब से पैसे कमाएं, यूट्यूब से कमाएं। तो जब मैंने कंपैरिजन किया, एक बंदा यूट्यूब से कमा रहा है, दूसरा बंदा किसी और काम से कमा रहा है, तो ज़मीन आसमान का अंतर था। लाइक अगर आप यहाँ 40-50 हज़ार रुपये अगर किसी जॉब से कमा रहे हो या ऑनलाइन कुछ काम करके कमा रहे हो, और एक बंदा जो सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस बना रहा है किसी अपनी निश पे, टॉपिक पे, तो उसकी जो इनकम है वो लाइक यहाँ थी टॉप पे। आप गैस भी नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं नंबर्स में बात करूँ तो नंबर्स में अगर मैं अपनी 40K बता रहा हूँ तो उनकी एटलीस्ट 4 लाख होगी। दिस इज़ अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि हर यूट्यूबर ही कमा रहा है, नहीं। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे लगा कि वाई शुड नॉट। और दूसरा ये भी था कि पैसिव इनकम है ये, इसमें आपको एक बार काम करने की ज़रूरत है और रिकरिंग इनकम आती रहती है। हाँ, तो ये तो मोटिवेशन था मेरा। ये तो है कि अगर यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये नहीं है कि हम लोगों की अर्निंग जस्ट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इन्हीं से मोटिवेशन लेके मैं भी अपने चैनल पे ये वीडियोस जो डाल रहा हूँ, इन्हीं से मोटिवेशन लिया है। खत्म करें जिसे कम से कम आप अपनी नॉलेज अगर शेयर करना चाहते हो लोगों के अक्रॉस, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यूट्यूब सबसे बेस्ट है। इसके अलावा भी आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ये आपका पैसिव इनकम सोर्स आफ्टर 3-4 ईयर्स बन जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। आई रिकमेंड। ये 3-4 ईयर तक तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड मैं भी शुभम श्रीवास्तव को थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये हमारे चैनल पे आए, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।